नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से डीएलएड 2023 से 25 सेशन में जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और आप इंट्रांस एग्ज़ाम निकाल चुके थे और जो बीएसईबी की तरफ से डीएलएड एडमिशन को लेकर के फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी और उसमें आपका नाम नहीं आया था, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से यानी कि जो बीएसईबी है उसके तरफ से सभी छात्रों के लिए जिनका फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, सारी जो है गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब जो है बीएसईबी की तरफ से जो डीएलएड नामांकन को लेकर के थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जा चुका है। ये मेरिट लिस्ट जो है 11 तारीख को ही सुबह में जारी की गई थी और उसके आधार पे आज जो है नामांकन की अंतिम तिथि है। लेकिन बहुत ऐसे भी छात्र हैं जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है और जिनका इस लिस्ट में भी नाम नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं कि जिनका अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, उनका काउंसलिंग कैसे होगा, आगे नामांकन प्रक्रिया क्या होगी और जो नामांकन की डेट है वो आज आखिरी है, ठीक है। लेकिन और उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, फ़ी कितना लगने वाला है, ये सारी जो है बातें बताऊँगा। साथ में बताऊँगा कि जिनका नाम नहीं आया है वो अब क्या कर सकते हैं, वैसे छात्र अब क्या कर सकते हैं, और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है अब उनके लिए क्या जो है अपॉर्चुनिटी है। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको जो है सारी बात जो है बताते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप इस सूचना को देख रहे हैं तो मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन पूरी अपडेट जो है जानने के लिए इस वीडियो को मैं फिर से थोड़ी देर के लिए आपको ये बात जो है समझा दे रहा हूँ कि क्या जो है नोटिस जारी की गई थी लिस्ट जारी होने से पहले। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा गया कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तीसरी मेरिट लिस्ट 10 सितंबर को जारी की जाएगी। 10 को नहीं लेकिन 11 के जो है सुबह में ये लिस्ट जारी की गई और इसमें कहा कि इसमें शामिल छात्रों का 11 से 12 दिसंबर तक निर्धारित शुल्क अथवा पूर्व में नामांकन के आधार पर भुगतान किए गए 3000 रुपये की राशि घटाकर शेष शुल्क की राशि जमा करनी होगी। अब देखिए, अगर आप जाते हैं एडमिशन के लिए तो आपको सारा पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप 3000 रुपया पहले दिए हैं, साथ में काउंसलिंग के लिए दिए, सब कुछ घटा करके बाकी पेमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कहा गया कि 12 दिसंबर तक नामांकन नहीं लेने वाले छात्रों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम आया है और अगर आप नामांकन नहीं लेते हैं तो आज के बाद जो है आपका इस निरस्त कर दिया जाएगा, इसके बाद आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसके बाद कहा है कि जिन आवेदकों का प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में किसी भी संस्थान में नामांकन के लिए चयन नहीं हुआ है वे पोर्टल पर प्रति से संतावार उपलब्ध रिक्त सीधे करके तीसरी मेरिट लिस्ट संस्थान के अपने विकल्पों में से 8 से 9 दिसंबर की अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं या नया विकल्प जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही कि अब हम बताते हैं कि जिनका इस लिस्ट में नाम आया है उनको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। फी के बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फ़ी के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है और डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, सबसे पहले तो आपके पास जो है इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। इसके बाद प्रिंट आउट ऑफ CFA कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अप्लाई करते समय दिए थे, 10वीं कक्षा का अंक पत्र होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रत्याग प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि CLC, और इंटर का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ में जो है CLC होना चाहिए इंटर का भी, और प्रवजनन यानी कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, आचरण प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कॉलेज से रिसीव कर सकते हैं, आ गया होगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और अंत प्रमाण पत्र जो कि आवंटित कॉलेज द्वारा मांगा जाए। उसके अलावा 2 फोटो आपको लगेगा और पासपोर्ट साइज के भी 2 फोटो यानी कि आपको लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले लेंगे और आप जो है जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। आज एडमिशन की अंतिम तिथि है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे। तो उन सभी छात्रों का अभी वेट करना है, यानी कि जो है 15 तक, और 15 तक सारे जो है यानी कि एडमिशन को वेरीफाइड करते हुए, डाटा अपलोड करते हुए जो सीटें बचेगी उसमें जो है सभी छात्रों का जो है ऑन स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। जहाँ भी सीटें खाली रहेगी ऑन स्पॉट नामांकन। इसके लिए आपका अप्लाई होना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा ऑन स्पॉट एडमिशन में भी। और जो ऑन स्पॉट एडमिशन होगा, जो अप्लाई किए हैं उन सभी का बाकी जो सीट बच जाएगी वहाँ पे वो डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो जिनका ऑन स्पॉट नामांकन होगा उन सब का काउंसलिंग जो है कॉलेज ही करेगी, ऑफलाइन ही करेगी,
यानी कि डायरेक्ट आप जाकर के वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको आना है क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पर आप आएंगे और लिखेंगे DLED, और जैसे आप लिखेंगे DLED आ जाएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाइएगा। अब जैसे आप देखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होकर के आ चुका है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नीचे ओपन यानी कि ये दिया गया है, मतलब जो इंटरफेस दिया गया है, यहाँ पे रोल नंबर आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो अलॉटमेंट जो भी कॉलेज हुआ है ऑफ़र लेटर आपके पास आ जाएगा। आप डाउनलोड कर लेंगे और आज जा करके, आज लास्ट डेट है, आप अपना एडमिशन ले लेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और ऑन स्पॉट नामांकन में भी कम चांस है। ठीक है, तो अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो नामांकन आप ले लीजिएगा। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।